गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सिल्वर वेडिंग पार्ट के प्रश्न उत्तर निबंधात्मक प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। निबंधात्मक प्रश्न में यशोधर बाबू के व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालना अथवा सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर यशोधर बाबू के व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। बच्चों, यशोधर बाबू इस पाठ में यशोधर बाबू एक सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन नियमों को निभाने में ही बिताया है। यशोधर बाबू के जीवन पर किशनदा का प्रभाव बहुत गहराई तक पड़ा। यशोधर बाबू अपने काम के प्रति बहुत ही ईमानदार थे। वे अपना काम किसी भी कारण से देर में नहीं करते। सिद्धांतवादी होने के कारण वे परिवार से दूरी बनाए रहते हैं। यद्यपि उनके बच्चे उनमें बदलाव चाहते हैं, किंतु वे स्वयं को अंत तक नहीं बदल पाए। उन्हें सामाजिक मूल्यों की गहरी परख है। वे 5 बजे दफ्तर की छुट्टी के बाद बिड़ला मंदिर जाते हैं। कभी कभी वहाँ प्रवचन भी सुनते हैं। उसके बाद पहाड़गंज जाकर सस्ती सब्जियाँ भी खरीदते हैं। यही समय उन्होंने किसी से मिलने मिलाने का भी तय कर रखा है। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे भी उनसे अपने कामों में सलाह लें, किंतु बच्चे उन्हें यह कहकर चुप करा देते हैं कि अब्बा, जब आपको कुछ पता ही नहीं तो क्या पूछें। यशोधर बाबू भी किशनदा से पूछ कर सारे काम करते थे। यही आदत वे अपने बच्चों में भी देखना चाहते हैं। यशोधर बाबू पुराने रीति रिवाजों को मानने वाले व्यक्ति हैं। वे अपने परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते और उनकी सोच में नए विचार निरर्थक हैं। सामंजस्य न बिठा पाने के कारण यशोधर बाबू हाशिए पर चले जाते हैं। यह यशोधर बाबू के व्यक्तित्व का चित्रण था। अब एक दूसरा निबंधात्मक प्रश्न, सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर पीढ़ियों के अंतराल के कारणों पर प्रकाश डालिए। क्या इस अंतराल को कुछ पाटा जा सकता है? कैसे? या सिल्वर वेडिंग की मुख्य समस्या क्या है? बच्चों, प्रस्तुत कहानी में पीढ़ियों के अंतराल की समस्या को समाज के सामने रखा गया है। अंतराल का कारण यह है कि पुरानी पीढ़ी नए बदलाव को समझना ही नहीं चाहती। स्वीकार करना तो दूर की बात है। पंत जी भी इस बात को मानते हैं कि उनके बच्चे दुनियादारी उनसे ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं। फिर भी वे पुराने विचारों में रहना अधिक पसंद करते हैं। रहन सहन, पहनावा, आपसी रिश्तेदारी सभी यशोधर जी को अपने पुराने विचारों या सोच के कारण समहाउ इम्प्रॉपर लगते हैं। इस पूरी कहानी में नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के अंतराल को दर्शाया गया है। इस अंतर को कम करने का एक ही तरीका है बदलाव। पुरानी पीढ़ी के लोगों को समझना चाहिए कि नई पीढ़ी बदलाव चाहती है। वह संसार में अपने नियमों के साथ जीना चाहती है और नई पीढ़ी को पुराने विचारों को उसी सीमा तक बदलना चाहिए जिससे पुरानी पीढ़ी दुखी न हो और नई पीढ़ी भी पतन की ओर न जाए। समय के साथ तालमेल बिठाकर ही हम अपने आप को तथा दूसरों को प्रसन्न रख सकते हैं। यही इस कहानी का निबंधात्मक प्रश्न है। 1-2 और प्रश्न हैं जिसकी चर्चा हम अपनी कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।